माँ, रात के 2 बज गए हैं। आखिर कब सोओगी तुम? जब दुनिया आराम करती है तब आप काम करती हो। आपको भी तो आराम की जरूरत है ना माँ। अरे बेटा, बस थोड़े से कपड़े और रह गए हैं, उनमें तुरपाई करके मैं सो जाऊंगी। और वैसे भी जिस दिन तू डॉक्टर बन जाएगी ना, उस दिन मैं चैन की नींद सोऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरा सपना पूरा करे। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। और जिस दिन मैं डॉक्टर बन गई ना, उस दिन आपको ये गरीबों वाला जीवन नहीं जीना पड़ेगा। फिर तो हमारे भी एक अलग ही ठाट बाट होंगे। हाँ हाँ मेरी अम्मा, ठीक है, अब तू जाकर आराम से सो जा। सुबह तुझे कॉलेज भी तो जाना है ना, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं ठीक हूँ। सुरेखा का सपना था कि वो अपनी बेटी को एक डॉक्टर बना पाए, और अपनी बेटी को डॉक्टर बनने के लिए सुरेखा दिन रात कपड़े सिल कर मेहनत किया करती थी। सुरेखा ने अपनी बेटी का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में करवा दिया था। निधि भी मन लगा कर पढ़ाई करती थी। ऐसे ही एक दिन निधि अपनी माँ से बोलती है, माँ, वो इंटर्नशिप की फीस जमा करनी है। उसके बाद मेरा 1 साल का इंटर्नशिप है, फिर नीट का एग्जाम क्लियर करके मैं डॉक्टर बन जाऊंगी माँ। लेकिन अभी पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? घर की सारी सिचुएशन तो मुझे अच्छे से पता है माँ। अरे मेरी लाडो रानी, तुझे किसने कहा कि तू पैसों के बारे में सोच? तुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। पैसों के लिए मैं हूँ ना बेटा तेरे पास। लेकिन माँ, मुझे अच्छे से पता है कि घर में इतने पैसे नहीं है कि आप मुझे MBBS डॉक्टर बनाने के लिए इतने पैसे खर्च करो। अरे बेटा, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। तू अभी कॉलेज जा, मैं देखती हूँ कि तुझे क्या करना है। सुरेखा को अपनी बेटी की फीस जमा करने की चिंता सताने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पैसों का इंतजाम कहाँ से करे, क्योंकि उसके पास पैसों का इंतजाम करने के लिए वक्त भी बहुत कम था। लेकिन फिर भी सुरेखा अपने पुराने जेवर गिरवी रखकर अपनी बेटी की फीस जमा करती है। अब निधि 1 साल के लिए शहर से बाहर चली जाती है, जहाँ वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और वो अपनी माँ का सपना पूरा करती है। माँ, तुम्हारा सपना पूरा हुआ, मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। अपना आशीर्वाद दो मुझे। माता रानी की कृपा से तुम्हारा सपना पूरा हुआ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुझे गले लगाऊं और तुझे बहुत प्यार करूं, लेकिन मैं तुझसे बहुत दूर हूँ। तू कब आएगी बेटा मेरे पास? माँ, 6 महीने मुझे यहीं जॉब करनी पड़ेगी। 6 महीने के बाद मैं वापस अपने शहर आऊंगी और अपने ही शहर के अस्पताल में जॉब करूंगी। यानी मुझे 6 महीने और तुझसे दूर रहना पड़ेगा। अब माँ, हम दोनों ने मिलकर इतना स्ट्रगल किया है तो थोड़ा बहुत और सही। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो और हाँ, अपना ख्याल रखो। आज तो आप चैन की नींद सोना, क्योंकि आपका सपना पूरा हो गया। हाँ बेटा, जरूर अपना ध्यान रखना। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने बाद निधि का अपने ही शहर के एक अस्पताल में ट्रांसफर हो जाता है। निधि अपने घर जाती है। अरे निधि, तू आ गई? चल बेटा, जल्दी से अंदर चल, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। बहुत भूखी होगी ना तू। माँ, बस तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, मुझे जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचना है, एक इमरजेंसी केस है। क्या बात है बेटा, इतने समय बाद तो यहाँ आई है और अचानक से जा रही है। अभी तो मैंने तुझे खूब प्यार भी नहीं किया। माँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे प्यार करोगी। अरे अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब इस तरह से बच्चों जैसा व्यवहार करना बंद करो। अच्छा समझ गई, तू बड़ी हो चुकी है। चल चिंता मत कर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है ना मेरी गुड़िया? हाँ हाँ ठीक है, जाओ अब आप। सुरेखा अपनी बेटी के लिए चाय बना देती है। निधि चाय पीकर वाहन से चली जाती है। निधि अपने ही शहर में अपने लिए एक नया घर खरीदती है। वो घर काफी आलीशान था। उस घर में निधि अकेले ही रहा करती थी। देखते ही देखते निधि को अपने ही अस्पताल के रोहन नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है। रोहन और निधि दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद निधि अपने ही घर में रोहन के साथ सेटल हो जाती है। ऐसे ही एक रात निधि और रोहन बेड पर लेटे हुए थे। तभी अचानक से सुरेखा का फोन आता है। निधि बार बार सुरेखा का फोन काट रही थी। अरे कुछ नहीं बेबी, वो दरअसल बात यह है कि सुरेखा मेरी दाई अम्मा है। अब जब मैं छोटी थी ना, तब इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मैंने आज तक कभी अपने माता पिता को नहीं देखा, इसीलिए अम्मा ने ही मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। अच्छा, तो तुम इनका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्या पता इनको कुछ जरूरत होगी तुम्हारी। अरे बेबी, तुम इतना मत सोचा करो। तुम्हें पता है ये गरीब लोग ना किसी के नहीं होते, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। 6 महीने से मैंने इनको पैसे नहीं भेजे ना, इसलिए बार बार मुझे फोन कर रही हैं। इनको पैसे चाहिए होंगे, तुम चिंता मत करो, मैं सुबह उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी।
अरे एक बार फोन तो उठा लो, क्या पता कुछ जरूरी हो। रोहन, तुम मेरे पर्सनल मैटर में मत घुसो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अम्मा को क्या चाहिए। ऐसे ही अगले दिन निधि कुछ पैसे लेकर अपनी माँ के घर जाती है और अपनी माँ को पैसे देते हुए बोलती है, माँ ये लो पैसे। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि तुम मुझे फोन मत किया करो। अरे अब मेरा स्टैंडर्ड काफी हाई हो चुका है। अब मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी माँ कहते हुए। तुम अभी भी गवार की गवार ही हो। आज के जमाने में कौन रहता है इस तरह से जैसे तुम रहती हो। सही कहा तूने, मैं गवार हूँ और अब तू पढ़ लिख कर एक कामयाब डॉक्टर बन चुकी है। तेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा जीवन चल रहा है तेरा, इसीलिए तेरा स्टैंडर्ड हाई है और तुझे अब मुझे अपनी माँ कहने में शर्म आती है। देखो अब ये ड्रामा मत करो और ये लो पैसे। 6 महीने के पैसे इकट्ठे ही दे रही हूँ तुम्हें। 6 महीने तक मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना। नहीं नहीं बेटा, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। अरे मैं एक गरीब विधवा औरत हूँ। गरीबी में मैंने तुझे MBBS डॉक्टर बनवाया। तुझे अंदाजा नहीं है कि मैंने पैसे का जुगाड़ कहाँ से किया और कैसे तुझे डॉक्टर की डिग्री दिलवाई। लेकिन मैं ये भूल गई कि डॉक्टर बनने के चक्कर में मैंने अपनी बेटी खो दी। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और रोहन निधि से कहता है, अरे निधि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे रोहन तुम यहाँ क्यों आए? मैं बस अम्मा को पैसे देने आई थी। अरे आज हमें माता रानी के दर्शन करने जाना है, भूल गई क्या तुम? एक काम करते हैं, अम्मा को भी अपने साथ ले चलते हैं। अरे नहीं नहीं, अम्मा कहाँ जाएंगी हमारे साथ? रहने दो रोहन बेटा, तुम दोनों चले जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। रोहन जबरदस्ती सुरेखा को भी अपने साथ मंदिर ले जाता है। मंदिर ले आते वक्त अचानक से रोहन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में निधि बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। सुरेखा और रोहन दोनों उसे अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। निधि के सर से बहुत ज्यादा खून निकल चुका था, जिस वजह से निधि को खून की जरूरत थी। जी देखिए, आप लोग कहीं से भी ब्लड का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि हमने आसपास के सभी ब्लड बैंक में पता कर लिया है, ओ पॉजिटिव ब्लड कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग कहीं से भी अपने रिश्तेदार में या दोस्तों से पता कर लें। डॉक्टर, मेरा ब्लड O पॉजिटिव है। निधि मेरी बेटी है, आप मेरा ब्लड मेरी बेटी को दे दीजिए। सुरेखा के मुंह से ये बातें सुनकर रोहन हैरान हो जाता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहता। सुरेखा निधि को ब्लड दे देती है, जिसके बाद निधि की जान तो बच जाती है, लेकिन सुरेखा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद निधि को होश आता है, जिसके बाद रोहन निधि से बोलता है, निधि तुम अब ठीक हो? हाँ रोहन, मैं ठीक हूँ। अच्छा कौन है वो जिसने मुझे खून दिया? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हें आज एक नया जीवन मिला है। किसी और की वजह से अगर उन्होंने समय पर तुम्हें खून न दिया होता तो शायद आज तुम हमारे बीच ना होती। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ सुरेखा है। उन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना खून दिया और मुझे ये भी पता चल गया कि वो तुम्हारी माँ है। मुझे पता है कि ये सारी बातें करने के लिए अभी ये सही वक्त नहीं है, लेकिन आज मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे जो औरत अपनी माँ की कदर नहीं कर सकती, वो कभी भी अपने पति की कदर नहीं कर पाएगी। इतना बोलकर रोहन भी हमेशा के लिए वहां से चला जाता है, जिसके बाद निधि बहुत ही ज्यादा अकेली हो जाती है और अकेला होने के बाद निधि को सबसे ज्यादा अपनी माँ की ही याद आ रही थी। निधि अपनी माँ को फोन करती है और रोते हुए बोलती है, माँ मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अमीरी और अपने स्टैंडर्ड के आगे मैं इतना बहक गई थी कि मैं ये भूल गई कि जीवन में सबसे ज्यादा अमीर वो है जिसके पास उसकी माँ है, और मैं अमीर होकर भी गरीब हो गई। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी जरूरत है माँ। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही। अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही बहुत बड़ी बात है। तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। माँ मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरा साथ रोहन ने भी छोड़ दिया है और शायद ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही वजह से हुआ है। सही कहा है किसी ने, जो अपनी माँ का नहीं है वो किसी और का नहीं है। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, रोहन कहीं नहीं गया, वो यही है मेरे पास। निधि के पास सुरेखा और रोहन दोनों जाते हैं। निधि सुरेखा और रोहन दोनों से ही माफी मांगती है, जिसके बाद दोनों निधि को माफ कर देते हैं और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।